हेलो दोस्तों। आज मैट्रिक का हिंदी का जो एग्ज़ाम था टर्म 1 का, उसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग मिलाते हैं। फटाफट अपना अपना चेक कर लीजिए किसका कितना नंबर आने वाला है। तो सबसे पहले इसका एक गद्यांश है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। इस तरीके से इसका पूरा गद्यांश है, जिसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो इसका 4 ऑप्शन है, जीवन, जिंदगी, जिंदा और हिम्मत। तो इसका जो ऑप्शन है 2 नंबर का जो ऑप्शन है ज़िंदगी, वही इसका राइट आंसर है। यहाँ पे हम इसका अंडरलाइन भी लगा दिए हैं। और 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसका हम लगाए हैं असली ताकत, तो 1 नंबर का इसका ऑप्शन है, सही राइट आंसर है असली ताकत। इसके बाद इसका तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो किस मनुष्य का है, तो यहाँ पे साहसी मनुष्य का यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसका है कि जनमत शब्द कौन समास है। तो इसका जो ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु। तो इसका 2 नंबर का जो ऑप्शन है अव्ययीभाव, ये इसका राइट आंसर है। 5वां क्वेश्चन जो है, आस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो ये साधारण जीव का काम है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साधारण जीव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज में इसका देखते हैं। नेक्स्ट पेज में भी एक यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्रंदन है। तो इसका जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। इसका ऑप्शन 4 चंदन, क्रंदन, वंदन और पलायन। तो इसका 2 नंबर का जो ऑप्शन है क्रंदन, ये इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी हम अंडरलाइन लगाए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। यहाँ पे दूर तलक किसकी गाथा है। तो धरती की गाथा है दूर तलक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूर तलक धरती की गाथा है। तो दोस्तों ये धरती इसका होगा, जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट में है नील गगन का एक शब्द क्या होगा। तो नील गगन का एक शब्द नीलांबर होगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है खिलता फूल क्या हो जाता है। तो खिलता फूल म्लान हो जाता है। 1 नंबर का जो आंसर है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो शशि छिप जाता है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है। उसके बाद खंड ख में जो व्याकरण से संबंधित है, 11 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, माँ भोजन बना रही है। तो दोस्तों बच्चा ने यहाँ पे लगाया है माँ भोजन बना रही है, जो ये रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर है बच्चा खेल रहा है, 1 नंबर का। नेक्स्ट 12 नंबर में है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह रोटी खा रहा है, चिड़िया उड़ रही है। तो बच्चा यहाँ पे गलत आंसर दे के आया है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का ऑप्शन, वह रोटी खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, दूसरा क्या होता है। तो दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है अध्यापक, 1 नंबर का, ये राइट आंसर है। इसके बाद 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो श्वेत का अर्थ होता है सादा सफ़ेद। तो इसमें से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सबका मतलब सफ़ेद होता है। सिर्फ एक ही है यहाँ 1 नंबर का जो ऑप्शन है श्याम, यही इसका राइट आंसर है। इसी का मतलब सफ़ेद नहीं होता है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, आजीवन कौन समास है। तो आजीवन है अवयवी भाव, आजीवन यानी अवयवी भाव। उसके बाद 16 नंबर का है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। यहाँ पे बच्चा गलती किया है, लेकिन इसका राइट आंसर है 1 नंबर का, 3 भेद हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है। तो यहाँ पे बच्चा ने गलती किया है, उन्होंने सरल वाक्य पे टिक लगाया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा मिश्र वाक्य, 4 नंबर का ऑप्शन।
पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाक्य है, वाच्य है। तो 18 नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा कर्मवाच्य। 2 नंबर का इसका होगा राइट आंसर, जो यहाँ पे बच्चा ने गलत ऑप्शन को टिक लगाया हुआ है, 3 नंबर का जो वो गलत है। राइट है 2 नंबर का कर्मवाच्य। नेक्स्ट में हम आते हैं, देखते हैं 19 नंबर का। विद्यालय घर के खाली जगह है तो क्या है, निकट, दूर, दूरी, सटा। घर के निकट है, क्योंकि घर के दूर नहीं हो सकता, घर से दूर होता है, इसलिए 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 20 नंबर है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, 1 नंबर का इसका राइट आंसर है। उसके बाद खंड गौ में हम आते हैं, पाठ्य पुस्तक से है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। ये चैप्टर हम लोग पढ़े भी हैं। तो उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 1 नंबर का इसका ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, फसल किसका जादू है। तो फसल 3 नंबर का जो ऑप्शन है नदियों के पानी का जादू है, यही इसका राइट आंसर है। 23 नंबर है, फसल किसका गुणधर्म है। तो इसका 2 नंबर का जो ऑप्शन है मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है फसल। 24 नंबर है, फसल किसका रूपांतरण है। तो फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, यानी 3 नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। 25 नंबर में है, सूरदास की काव्य भाषा क्या था, यानी सूरदास का जो भाषा था वह किस भाषा का था, वो ब्रज भाषा का था। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है। तो ये गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा था, 1 नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं 27 नंबर में, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है। तो कवि ने बादल को गरजने के लिए कहा था, 2 नंबर का इसका राइट आंसर है। 28 नंबर देखते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की, यानी ये जो पंक्ति है पूछा जा रहा है कि किस कविता से इसको लिया गया है। तो ये उत्साह कविता से लिया गया है। बच्चा ने यहाँ पे गलती किया है, 4 नंबर का ऑप्शन पे टिक लगा, जो नहीं होगा, ये 1 नंबर का होगा उत्साह कविता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना नहीं अच्छा नहीं लगा। ये चैप्टर है, सारे बच्चे पढ़े भी होंगे। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, यानी ये जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है। तो 1 नंबर का इसका जो ऑप्शन है समय प्रकाश, ये राइट आंसर है, इस गद्यांश के लेखक हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो हलदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 31 नंबर में है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। तो वो कैप्टन था, वो कैप्टन था। नेक्स्ट है 32 नंबर का, कैप्टन क्या काम करता था। वो कैप्टन जो है चश्मा बेचता था, 4 नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो बाल गोविंद भगत जो है यहाँ ऑप्शन में है, कहानी है, रेखाचित्र है, निबंध है, एकांकी है। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर का रेखाचित्र। 34 नंबर है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। तो ये मंझुले कद के आदमी थे, 4 नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, यानी बाल गोविंद जो है वह साहब किसको मानते, तो कबीर को साहब मानते थे, 1 नंबर का इसका जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 36 नंबर में है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था। तो जिस दिन उसका बेटा मरा था, यानी 4 नंबर का जो ऑप्शन है, जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन उनका संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया था। नेक्स्ट में है 37 नंबर, प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें से यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी, इस तरह से है। तो इसका जो क्वेश्चन है 37 नंबर का, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, इसका लेखक यही है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन है, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं। तो इसका 4 नंबर का जो ऑप्शन है, सरसों तेल को ही कड़वा तेल कहते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उन काजल कहाँ लगाती थी। तो लेखक की जो माँ है वह नाभि और लीलार में, 2 नंबर का जो इसका ऑप्शन है वही राइट आंसर है।
और अंतिम 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है बाबूजी की गोद में। तो ये इनका राइट आंसर है 1 नंबर का, बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। तो इस तरह से अपना अपना सब कुछ चेक कर लें किनका कितना क्वेश्चन का आंसर राइट हुआ है।